Hello students. Today's topic of discussion is replacement of items whose maintenance cost increase with time and the value of money changes with time. तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? हमने डिस्कस किया था अबाउट रिप्लेसमेंट ऑफ आइटम हुज मेंटेनेंस कॉस्ट इंक्रीज विद टाइम बट द वैल्यू ऑफ मनी रिमेन्स सेम. तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे जब वैल्यू ऑफ मनी चेंज हो जाएगी अकॉर्डिंग टू टाइम. तो आई थिंक दिस इज़ मोर अप्रोप्रिएट मॉडल ऑफ रिप्लेसमेंट, क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होता कि वैल्यू ऑफ मनी सेम रहे. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि वैल्यू ऑफ मनी क्या है एक सिंपल से एग्जांपल से. तो सिंस मनी हैज़ अ वैल्यू ओवर टाइम देयरफॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेटमेंट मनी इज वर्थ 10% पर ईयर कैन बी एक्सप्लेन इन टू वेज. इसको आप दो तरीके से समझ सकते हैं. इन फर्स्ट वे, स्पेंडिंग ₹100 टूडे वुड बी इक्वलेंट टू स्पेंड ₹110 इन ईयर्स टाइम. सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. अगर आपने कोई आइटम परचेज किया लास्ट ईयर, मान लीजिए ₹100 का, अगर 10% वर्थ है उस मनी का, तो क्या कर इस ईयर आपको कितनी कॉस्ट पे मिलेगी? वो मिलेगी ₹110 के लिए. सेकेंड, आप इसको समझ सकते हो, इफ वी बोरो ₹100 एट द इंटरेस्ट ऑफ 10% पर ईयर एंड स्पेंड 100 टूडे, तो वी हैव टू पे हाउ मच? 110 आफ्टर 1 ईयर. यहाँ पे करिए, यहाँ पे 110 के एक साल के बाद आपको कितना देना पड़ेगा उसके लिए? 110. तो ये है वैल्यू ऑफ मनी. वैल्यू ऑफ मनी हमेशा चेंज होती रहती है, तो ये मॉडल इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा अप्रोप्रिएट है रियल लाइफ सिचुएशंस के लिए. तो इस तरह के मॉडल्स के लिए हमें ऑप्टिमल रिप्लेसमेंट पॉलिसीज फाइंड करनी है. तो हम वो कैसे करेंगे? तो इसके लिए कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, पहले उसको समझ लेते हैं. जिसमें है जनरल कॉस्ट फंक्शन, running cost of equipment that deteriorates over a period of time increase monotonically and the value of money decreases with constant rate. हमने माना कि R जो है constant interest rate है, तो प्रेजेंट वर्थ फैक्टर जिसको हम बोलते हैं PWF इज इक्वल टू 1 प्लस आर टू द पावर माइनस एन. इससे आप इसको रिप्रेजेंट करोगे 1 प्लस आर टू द पावर माइनस एन से. ठीक, इसे बोलते हैं प्रेजेंट वर्थ फैक्टर और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी. नाउ ऑनवर्ड्स, अगर इसमें n की वैल्यू को क्या रख दिया जाए? 1, तो d इज इक्वल टू, इसको रिप्रेजेंट PWF जो है वो इक्वलेंट हो जाएगा d के. तो d इज इक्वल टू 1 प्लस आर टू द पावर माइनस 1. d हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, ये क्या है? डिस्काउंटेड रेट या फिर डेप्रिसिएशन वैल्यू. चलिए एग्जाम्पल से इसको समझते हैं. अब मिल्क, क्वेश्चन पढ़ लें पहले. अ मिल्क प्लांट इज ऑफर्ड एन इक्विपमेंट ए which is priced at ₹60,000 and the cost of operational maintenance are estimated to be 10,000 for each of 5 years, increasing every year by ₹300 in the 6th year and subsequent years. If money carries the rate of 10% per annum, what were optimal replacement period? हमें पता करना है कि optimal replacement period क्या होगा. तो इसके लिए हमें टेबल बनानी है. टेबल की सारी वैल्यूज हम यहाँ से चेक करते हैं. चलिए, तो पहले सबसे पहले हमने यहाँ पे D लिखा है. D लिखे 100 अपॉन D की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं. कितना है हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट? 10% का. तो 1 ईयर के लिए D या डिस्काउंटेड रेट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 100 अपॉन 100 प्लस 10, यानी कि 0.9090. तो डिटर्मिनेशन ऑफ ऑप्टिमल रिप्लेसमेंट पीरियड के लिए हमें ये सब वैल्यूज चाहिए जो इस टेबल में है. तो पहले हम टेबल की वैल्यूज को समझ लेते हैं, फिर टेबल फाइंड करेंगे. तो n आपको पता है एट द नंबर ऑफ ईयर, एट द एंड ऑफ ईयर, उसको हम बोलते हैं n. ये नंबर ऑफ ईयर्स की बात कर सकते हो आप. ऑपरेटिंग और मेंटेनेंस कॉस्ट, इसको हमने डिनोट किया है RN से. डिस्काउंटेड फैक्टर अभी हमने पढ़ा d टू द पावर n-1. डिस्काउंटेड ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, तो अब आपको करना क्या है? सेकंड और थर्ड कॉलम का मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे.
देन वी विल इवेलुएट क्यूमुलेटिव, जो आपने कॉलम नंबर 4 है उसका क्यूमुलेटिव वैल्यूज फाइंड करेंगे। देन डिस्काउंटेड टोटल कॉस्ट किसके इक्वल हो जाएगा, सी यानी परचेज कॉस्ट प्लस आपने जो क्यूमुलेटिव वैल्यू फाइंड करी है ऑपरेशनल कॉस्ट की और मेंटेनेंस कॉस्ट की, वहाँ पे उससे हम एडिशन से इसको फाइंड करेंगे। नेक्स्ट है क्यूमुलेटिव डिस्काउंटेड फैक्टर, फिर से इसको क्यूमुलेट करना है, किसको, क्यूमुलेटिव वैल्यूज फाइंड करनी है कॉलम 3 के लिए। देन हमें जो वैल्यू चाहिए जिससे हम ऑप्टिमल पीरियड फाइंड करते हैं फॉर रिप्लेसमेंट, वो क्या होता है, वेटेड एवरेज एनुअल कॉस्ट, क्योंकि हमें जो भी रिप्लेसमेंट करने हैं एट द एंड ऑफ ईयर करने हैं। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू है WN इज इक्वल टू C प्लस समीशन RD टू द पावर I-1 अपॉन समीशन DI टू द पावर I-1। तो 8th कॉलम या वेटेड एवरेज कॉस्ट आप कैसे फाइंड करोगे, 6 कॉलम को डिवाइड करेंगे हम 7th कॉलम की वैल्यूज से। ठीक, चलिए टेबल बनाएं। चलिए देखिए, एट द हमारा ऑपरेटिंग मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी थी, अप टू 5 ईयर्स 10,000 रुपीज़ थी यहाँ तक। फिर वो आपकी इंक्रीज हो रही है क्या, 300 रुपीज़ पर ईयर। तो हमने यहाँ पे ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट को यहाँ पे लिख लिया। देन हमें फाइंड करना है डिस्काउंटेड फैक्टर DI टू द पावर -1। तो फर्स्ट ईयर के लिए, सेकेंड ईयर के लिए, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये सारी वैल्यूज हैं D टू द पावर I-1 की। अब फोर्थ कॉलम कैसे बनेगा, यानी कि डिस्काउंटेड ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, ऑपरेटिंग मेंटेनेंस कॉस्ट और डिस्काउंटेड फैक्टर को मल्टीप्लाई करते हुए, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हुए। देन क्यूमुलेटिव फाइंड करना है आपको RD टू द पावर I-1 का। तो क्यूमुलेशन में अब आप समझ चुके होंगे क्योंकि आपने पहले रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन किए हुए हैं। तो आप क्यूमुलेटिव कैसे वैल्यू फाइंड करेंगे, फर्स्ट ईयर का कॉस्ट, सेकेंड ईयर में सेकेंड का थर्ड, इस तरह से ऐड करके। स्टार्टिंग में 10,000, देन 10,000 प्लस 991, देन 1991 प्लस 8,264। तो इस तरह से हमने फाइंड करी हमारी क्यूमुलेटिव कॉस्ट। किसके लिए, समीशन या क्यूमुलेटिव या समीशन की बात करें R एंड D के लिए। देन टोटल डिस्काउंटेड कॉस्ट क्या है, C प्लस समीशन RD। तो C हमारा दे रखा था 60,000, इसमें सीधे इस कॉलम को, फिफ्थ कॉलम को ऐड करना है। नेक्स्ट जो कॉलम है हमारा है क्यूमुलेटिव डिस्काउंटेड फैक्टर। तो डिस्काउंटेड फैक्टर हम यहाँ फाइंड कर चुके हैं, इसका क्यूमुलेटिव वैल्यूज यहाँ पे हमने लिख दी। देन लास्ट वैल्यू जहाँ से हमें वेटेड एवरेज एनुअल कॉस्ट मिलेगा, तो हमने क्या किया, 6th कॉलम की वैल्यूज को 7th कॉलम की वैल्यूज से डिवाइड किया। ठीक, तो सिंपल कैलकुलेशन है, बस टेबल की वैल्यूज आपको याद रखनी है कि कहाँ पे क्या वैल्यू फाइंड करनी है, किसका क्यूमुलेशन लेना है, कौन सी वैल्यू नॉर्मल रहेगी। अब यहाँ पे टेबल से हमने चेक करा हमारा मिनिमम वेटेज एवरेज एनुअल कॉस्ट कितना आया, 21,905 रुपीज़ 89 पैसा। अगर आप पूरी टेबल को चेक कर रहे हो तो यहाँ पे ये मिनिमम वैल्यू हमें मिल रही है। जब ये मिनिमम मिली तो ओब्वियसली हमें यहाँ से इसको रिप्लेस कर देना चाहिए क्योंकि आगे की वैल्यू इंक्रीज हो चुकी है। तो फ्रॉम टेबल वी फाइंड द वेटेड कॉस्ट इज मिनिमम एट द एंड ऑफ 8th ईयर, हेंस द इक्विपमेंट शुड बी रिप्लेस्ड एट द एंड ऑफ 8th ईयर। तो कॉन्सेप्ट सेम वही है, जो रिप्लेसमेंट आइटम हमने लिए थे जब वैल्यू ऑफ मनी चेंज नहीं हो रही थी, वहाँ पे भी हम क्या चेक करते थे, मिनिमम कॉस्ट, मिनिमम रनिंग कॉस्ट, ठीक, मिनिमम डिस्काउंटेड कॉस्ट। यहाँ पे भी हमें चेक करना है लेकिन वेटेड एवरेज एनुअल कॉस्ट, क्योंकि हमारा यहाँ पे डिस्काउंटेड वैल्यूज एडिशन में है। तो ये था हमारा आज का एक एग्जाम्पल जिसमें हमने डिस्कस किया वैल्यू ऑफ रिप्लेसमेंट आइटम कर रहे हैं जब मेंटेनेंस कॉस्ट तो इंक्रीज होगी ही होगी, साथ में वैल्यू ऑफ मनी भी चेंज होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।